हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र जारी है। लगातार विधायकों की तरफ से बजट को लेकर के सदन के अंदर चर्चा की जा रही है। अपने अपने सुझाव जो है वो दिए जा रहे हैं, तो वहीं डिमांड भी रखी जा रही है। हमारे साथ पृथला से विधायक हैं नैनपाल रावत, उनसे भी जानेंगे। सर, आज आपने भी बजट चर्चा में अपनी तरफ से डिमांड भी रखी हैं, कुछ बातें भी रखी हैं। किस तरीके से आप इस बजट को देखते हैं? दूसरी तरफ डिमांड किस तरीके से अपने क्षेत्र के लिए रखी है, और जो प्रावधान बजट में रखे गए हैं पृथला विधानसभा के लिए, उसके बारे में भी आपसे। देखिए, आज बजट पर चर्चा में मैंने ज़रूर हिस्सा लिया है, लेकिन आज क्षेत्र की डिमांड, क्योंकि समय पूरा नहीं था, तो मेरी डिमांड्स रह गई हैं, वो मुझे लिख के देनी है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये चौथा बजट एज ए फाइनेंस मिनिस्टर पेश किया है। और जब से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये बजट पेश करना शुरू किया है, जैसे चौथा बजट पेश किया है, तो आमजन से, अधिकारियों से, कर्मचारियों से, पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों से, इवन देन कमेटियों के माध्यम से भी सबके सुझाव लेकर के हरियाणा के लोगों का, लगभग 3 करोड़ की आबादी का कैसे भला कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मुहैया कर सकते हैं, तो ऐसा बजट पेश करने का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है। मैं धन्यवाद करता हूं कि बगैर किसी के ऊपर टैक्स लगाए एक ऐसा बजट, जो एक लोकहितकारी बजट जिसको हम कह सकते हैं, आमजन के हित में, गरीबों के हित में, कर्मचारी के हित में, मजदूर के हित में और ख़ास तौर पर किसानों के हित में जो बजट पेश किया है, वो अपने आप में एक अनूठा और अनोखा बजट मैं उसको कह सकता हूं। और सभी ने, विपक्ष के साथी भी अंदर खाने इस बात को मानते हैं और जानते भी हैं कि ये सभी के लिए एक ऐसा बजट है जो सबको खुशी देने वाला है। पृथला विधानसभा क्षेत्र के लिए किस तरीके से जो विकास कार्य हैं वो हो रहे हैं? बजट प्रावधान जो मुख्यमंत्री की तरफ से बजट पेश किया गया, उसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सड़कों की जो बात है, क्योंकि 2-2.5 साल के कोरोना काल के कारण मुझे, जब मैं चुनाव जीता तो मुझे वो जो टूटी सड़कें और कोरोना, ये दोनों मुझे जो ना एक प्रकार से इनका सामना करना पड़ा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 25 करोड़ की सड़कें और इसके अलावा 99 करोड़ रुपए जो सड़कों के, केवल सड़कों के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तेगाम रैली में मंजूर किए थे पिछले वर्ष में, तो वो पैसा 25 करोड़ रुपए के कार्यों की सूची आ चुकी है, उसकी टेंडर प्रक्रिया चल रही है। मार्केटिंग बोर्ड की लगभग 30 से 35 करोड़ रुपए की सड़कें हमने नई बनाने का कार्य किया है, रिपेयर भी की है और नई बनाने का कार्य किया है। 12 सड़कें ऐसी हैं जो हमने, जो कच्चे रास्ते से उनको पक्का करने का काम किया है। और पिछला एक नर्सिंग कॉलेज वो बन करके रेडी हो गया है, वो कभी भी उसका उद्घाटन करेंगे। कुछ कॉलेजेस, चाहे मोहना में था, चाहे आपका दयालपुर में था, वो भी रेडी हो गए हैं। और सबसे बड़ी सौगात जो हमें पूछ करके पिछले समय में, पिछली योजना में जो दी थी, जब हमें विधायक भी नहीं था, एक 950 करोड़ रुपए की स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। क्योंकि आज के समय में जो युवा है वो टेक्निकल तो है, लेकिन उसको किसी चीज़ का, जो मैं कहता हूँ हुनर जिसको कहते हैं, स्किल्ड जो जो बच्चा नहीं है, तो उसके लिए पूरे भारत में एक पहली ऐसी यूनिवर्सिटी पृथला विधानसभा में दी है, जिसके लिए पूरे पृथला विधानसभा की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का मैं धन्यवाद भी करता हूं, और मैंने धन्यवाद किया भी है। वो यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो गई है और 9th क्लास से ही उसमें स्किल्ड के बच्चों को जो है ना तैयार किया जाएगा। तो ऐसा प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पृथला के लिए किया है। ई टेंडरिंग का एक बड़ा मुद्दा प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। पृथला की अगर हम बात करते हैं, गांव ज़्यादा हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, किस तरीके से विकास कार्य हो रहे हैं, या फिर यहाँ भी सरपंच जो हैं वो उसी रवैये पर? देखिए, निश्चित तौर पर जो ई टेंडरिंग का मुद्दा था वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इसकी आवाज़ हमने पिछले फरवरी में इसके सदन के माध्यम से भी उठाई थी कि कम से कम किसानों को 10 लाख रुपए की जो राशि है वो लगाने की। सरपंचों को? जी हाँ, सरपंचों को 10 लाख रुपए की विकास कार्यों के लिए राशि की छूट दी जाए, और उस पर कहीं ना कहीं अमल करते हुए, क्योंकि ये सभी पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने मांग उठाई थी। और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, क्योंकि अमेंडमेंट की संभावना हमेशा रहती है, और उसमें अमेंडमेंट करके 5 लाख रुपए तक की जो राशि है उसको लगाने का प्रावधान सरपंचों के हाथ में दिया है। इसके अलावा ई टेंडरिंग के माध्यम से भी, क्योंकि लोकल लेवल पर भी टेंडर खुलना है, तो मैं समझता हूँ विकास कार्य तेजी से होंगे। हमारे पास केवल 1 वर्ष का समय काम के लिए रह गया, तो निश्चित तौर पर 2023 हमारे लिए विकास का वर्ष है। और सारी डिमांड्स, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, सारी डिमांड्स हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हरियाणा सरकार पूरी विपक्ष लेकिन कह रहा है कि कोई, आप तो निर्दलीय विधायक है लेकिन सरकार के साथ है, विपक्ष कह रहा है कि नई बोतल में पुरानी शराब है, सरकार को लेकर के कटाक्ष वाले जो शब्द हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? निश्चित तौर पर विपक्ष का काम तो केवल शोर शराबा करने का है, विरोध के लिए विरोध करने का है, और उनका बनता भी है, क्योंकि उन्हें जनता में जवाब देना है।
मैं समझता हूँ कि विपक्ष के लोगों ने कभी जनहित में कोई कार्य किया नहीं, जनहित में कभी कोई फैसले लिए नहीं, और उसी का कारण है आज ये सदन में शोर मचाते हैं, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। भाई 2014 में निकम्मी सरकार को ही तो बदला था, और निकम्मी सरकार को बदलने के बाद माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, ना केवल एक बार बनाई, फिर दूसरी बार बनाई, और मैं समझता हूँ तीसरी बार भी, क्योंकि जिस प्रकार से हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के नारे के साथ जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूरे हरियाणा को एक साथ लेकर के चल रहे हैं, पहले जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, धर्म के नाम पर और भ्रष्टाचार के साथ जो नौकरियों में जो जगह मिलती थी या भ्रष्टाचार के नाते काम होते थे, भाई भतीजावाद की राजनीति होती थी, उससे इस प्रदेश को छुटकारा देने का कार्य मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है। तो निश्चित तौर पर हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और निश्चित तौर पर तीसरी बार भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। सरकार बनेगी, लेकिन आपके जो निर्दलीय साथी हैं जो सरकार के साथ है आपकी तरह, आज कुछ रुष्ट नजर आ रहे थे, कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी को धरातल की बातें नहीं पता। आपके ही साथी हैं, क्योंकि आप भी जैसे निर्दलीय हैं, तो किस तरीके से देखते हैं आप उनका इस तरीके से? निश्चित तौर पर उन्होंने अपनी अपनी बातें जरूर अपने माध्यम से कही हैं। उन्होंने जो सिस्टम में कोई खामियां हैं, मान लीजिए कोई अधिकारी से कोई गलती हो रही है, खास तौर पर जो पीपीआईडी बना रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं खामी रह जाती है, और उसको ठीक भी हरियाणा सरकार द्वारा किया जा रहा है। और राशन कार्ड की बात अगर कहें या आधार कार्ड की बात कहें, तो उसमें कहीं ना कहीं समय जो ना ज़्यादा लग पा रहा है, तो उसकी व्यवस्था अच्छी करने के लिए उन्होंने सरकार को सुझाव अपना दिया है। बाकी निर्दलीय विधायक सारे सरकार के साथ हैं, सरकार के साथ रहेंगे। 5 साल में कोई भी निर्दलीय विधायक सरकार से दूर नहीं जाएगा। शुक्रिया बात करने के लिए। नयनपाल रावत हमारे साथ थे, और सीधे तौर पर एक और जहां विपक्ष लगातार अपनी बात सदन के अंदर रख रहा है, उस पर कटाक्ष करते हुए नजर आए हैं, वहीं निर्दलीय विधायकों की तरफ से जो बात कही गई है उसके बावजूद भी उनका ये कहना है कि सभी विधायक साथ हैं, सिस्टम की खामियों को उजागर करने का उनकी तरफ से काम सदन के अंदर किया गया है। तो वहीं पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर किस तरीके से विकास के नए आयाम लिखे जा रहे हैं उसकी भी जानकारी दी गई है। विधानसभा से कैमरामैन सूर्या के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।